हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक्विक ऑनलाइन। तो आज हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो जिसमें हम मेटाबॉलिज्म में अलग अलग चीज़ों का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। जैसे कि पहले हम कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे, फिर उसके बाद हम लिपिड एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट में हम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलिसिस का। तो आज हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ग्लाइकोलिसिस है, ये बना किससे है? ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलके बनता है, ग्लाइकोज और लाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, ये ग्लाइकोज है इसका मतलब है शुगर, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। मीन्स इस वर्ड का मतलब ही है कि ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। मतलब कि ग्लूकोज हमने रिएक्टेंट के तौर पे लिया है। ठीक है, उसके बाद उसमें कई सारी रिएक्शन होती हैं, सीक्वेंसेज होता है रिएक्शन का। उसके बाद वो जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी की प्रोडक्शन के साथ साथ में उसका एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस की जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, अब इस साइकिल को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये तीन साइंटिस्ट के नाम पे है, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड परनास। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट के नाम को मिला के पहला पहला वर्ड मिला के इसका नाम दे दिया है ईएमपी पाथवे। ठीक है, ये तो इसके बारे में हो गई जनरल चीज़ें। अब हम इसके जो फीचर क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म में होती है, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी लोकेशन। अब इट अकर्स इन बोथ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनोरोबिक है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये अकर होगी, ये तो होगी ही होगी। उसके बाद जब पायरुविक एसिड बन जाएगा उसके बाद फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे दोनों पाथवे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो कॉमन पाथवे है दोनों में। ठीक, अब ये मेजर पाथवे होता है उन टिश्यू में जिनमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसको कि पावर हाउस बोलते हैं सेल का। ठीक है, उसमें ये मेजर पाथवे होता है एनर्जी के लिए। जैसे कि एरिथ्रोसाइट हो गई, कॉर्निया हो गया, लेंस हो गई। ठीक है, इसमें ये मेजर पाथवे है। ठीक, तो ये तो इनके जनरल फीचर और जनरल डेफिनेशन के बारे में बात की हमने अभी तक। अब हम इसके स्टेप्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये किन किन स्टेप्स में होती है, कैसे क्या होता है, तो अब हम देखते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है उसमें सबसे पहले रिएक्टेंट के तौर पर लिया जाएगा, देखो, ग्लूकोज। ठीक है, अब इस ग्लूकोज को ये पहला स्टेप है। ठीक है, पहले स्टेप में इस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, देखो नाम से ही देखो इसमें दिख रहा है कि इस ग्लूकोज में ही सिर्फ देखो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जाकर जुड़ गया है। ठीक है, तो पहले ग्लूकोज था, उसमें 6 पोजीशन पर जाके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, ये हो गई पहली रिएक्शन। ये होती है इन एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन कौन से? हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, इनकी प्रेजेंस में ये पहली रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली बात है वो है कि इस स्टेप में एटीपी का कंजम्पशन होता है, एटीपी यूज होती है। तो सबके दिमाग में एक ये डाउट आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि ये एटीपी का प्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ एटीपी का कंजप्शन कर रहे हैं, हम तो एटीपी हमको तो बनानी है लेकिन हम तो खुद इसमें लगा रहे हैं एटीपी, ऐसा कैसे? तो देखो एक जनरल एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। जैसे कि अपन बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पहले हमको थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो कुछ तो इनपुट देना होता है जब हम अच्छे आउटपुट की उम्मीद रखते हैं। तो बस यही है कि हमको थोड़ा सा ये कुछ इनपुट देना पड़ेगा एटीपी की फॉर्म में, जिससे कि हमको ज़्यादा एटीपी बाद में हम गेन कर सकें। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ जिसमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। इस स्टेप में एटीपी का कंजप्शन हुआ और ये रिएक्शन हुई है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। सबसे पहले देखो अभी हम इनकी सब पूरी रिएक्शन को इनको डिटेल में देखते हैं, कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं, किस किस से क्या क्या बन रहा है, उसके बाद हम इसकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो सब हम सीक्वेंस में कौन कौन से एंजाइम है और ये सब स्टेप हम अभी याद कर लेंगे। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में क्या आता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब देखो सबको मालूम है कि ये ग्लूकोज है और फ्रक्टोज ये दोनों आइसोमर होते हैं। मतलब कि देखो इस वाले स्टेप में कुछ भी नहीं हुआ है,
देखो फॉस्फेट 6 पोजीशन पे पहले भी था, अभी भी 6 पोजीशन पे, बस ग्लूकोज का फ्रक्टोज में चेंज हुआ है, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें एंजाइम जो यूज होगा वो होगा आइसोमरेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि देखो आइसोमर बना है तो एंजाइम जो यूज होगा वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। ठीक, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो पहले जो केवल 6वीं पोजीशन पे 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था, अब वो फर्स्ट पोजीशन पे भी आ गया, मतलब 6 पे भी है और फर्स्ट पे भी है, मतलब कि एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो गया है। ठीक है, अब वो फॉस्फेट ग्रुप आया कहाँ से, देखो ये एटीपी, देखो इस वाले स्टेप में भी एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ था और इस वाले ग्रुप में भी फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ है। अब देखो ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से, देखो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एडीपी की एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो यहाँ थे 3 फॉस्फेट और जब इसका कंजम्पशन करके जो बाहर निकले वो निकले 2 फॉस्फेट, मतलब कि एक फॉस्फेट का कहीं ना कहीं घपला हो गया। ठीक है, अब वो फॉस्फेट का घपला कैसे हुआ, वो फॉस्फेट इधर जाके जुड़ गया है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ है, ट्राई फॉस्फेट आया, डाई फॉस्फेट निकल गया, 3 फॉस्फेट आए, 2 फॉस्फेट निकल गए, बचा एक फॉस्फेट और वो फॉस्फेट कहाँ जुड़ गया, फर्स्ट पोजीशन पर जाके जुड़ गया। तो ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ तक के स्टेप एकदम सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, अब क्या होता है, एक एल्डोलेज नाम का एंजाइम आता है जो कि काम करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पे, और इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक तो होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब इसमें देखो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फॉस्फेट को भी अगर हम आगे लगा देंगे इसको अगर, तो ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बन जाएगा, तो इसको PGAL भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं PGAL आपको दिखा मिल जाए तो उससे आप कन्फ्यूज मत होना, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, मतलब कि ग्लिसरेल्डिहाइड में 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। बट अगर मैं इसी फॉस्फेट को आगे लगा दूं नाम के तो इसको बोल सकते हैं हम फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, PGAL। अब ये दोनों ये जो भी प्रोडक्ट हैं ये इंटर कन्वर्जिबल हैं, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज नाम से एक एंजाइम आता है जो कि इनको आपस में कन्वर्ट कर देता है, ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद में ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर एल्डोलेज आया, उससे बना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो गए किससे, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज से। अब अगला स्टेप आता है, अब हम बात करेंगे ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को माइंड में रखते हुए। ठीक है, अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको हम PGL भी अभी बताया था मैंने कि PGAL बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये आगे जाके कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम कौन सा यूज होता है, PGAL, मतलब कि जो कंपाउंड था, मतलब कि जिस रिएक्टेंट पे वो रिएक्शन हो रही है उसी रिएक्टेंट का नाम। ठीक है, इसका ही नाम तो है ये PGAL। ठीक है, उसका नाम और बाद में डिहाइड्रोजन, मतलब कि इसका डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे एक आपको NADH भी दिख रहा है। ठीक है, और ये डिहाइड्रोजनेशन के बाद बनेगा क्या, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट पे क्या होगा कि एक एक और क्या आएगा, एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो इस स्टेप में क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको एक, कि यहाँ देखो बिसफॉस्फो, मतलब कि यहाँ 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं। ठीक है, एक 3rd पोजीशन पे है और एक 1st पोजीशन पे है। ठीक है, अब लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या हुआ, केवल 3rd पोजीशन पे, मतलब कि एक फॉस्फेट कहीं चला गया। अब वो फॉस्फेट कहाँ गया, देखो ये यहाँ डाई फॉस्फेट आया और ये डाई फॉस्फेट उस एक एडिशनल फॉस्फेट को ले गया और कन्वर्ट हो गया ATP में। ठीक है, तो यहाँ ये पहला प्रोडक्ट वो बना जो हमको चाहिए था। हम ये कर किस लिए रहे थे, ATP के फॉर्मेशन के लिए ही कर रहे थे, और यहाँ ये डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हमको मिला है। अगले स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस 3rd पोजीशन पर जो फॉस्फो ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पर आ जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब देखो
नाम ये हमको बड़े टफ लग रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। देखो जो रिएक्टेंट है बस उसका नाम लिखना है, और बाद में देखो यहाँ केवल काइनेज लगाना है, यहाँ भी ये फॉस्फोग्लिसरेट रिएक्टेंट का नाम है, उसके बाद ये अपन को म्यूटेज लगाना है। अब क्या हो रहा है इस स्टेप में, अगले वाले में जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना, ये आगे जाके फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इनोलेज की प्रेजेंस में, ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट आगे जाके फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इनोलेज की प्रेजेंस में, और इसी स्टेप में H2O एक मॉलिक्यूल पानी का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट आगे जाके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, जो कि अपना इस ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था, किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसमें भी देखो वही हो रहा है कि जो 2 फॉस्फेट थे एडीपी में, वो आगे जाके एटीपी में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हमको एक एटीपी और मिल गई है यहाँ आगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये सब क्लियर है अपन को। अब देखो यहाँ एक चीज़ हमको याद रखनी है, ग्लूकोज हमको मालूम होता है, देखो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये भी देखो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, ये भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब ये आगे जाके डिवाइड होता है 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल मान लो ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। अब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो गया, इसी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना, एक पहले से ये था ही, और बाद में जाके ये आइसोमरेज की प्रेजेंस से ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब जो भी रिएक्शन हमको आगे याद रखनी है, ये सब 2-2 मॉलिक्यूल से ही याद रखनी है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, ये यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, ये यहाँ 2 मॉलिक्यूल, जितने भी हैं ये सब 2-2 मॉलिक्यूल हैं। तो देखो जो एटीपी बनेगी उसके भी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, ये भी एटीपी जो बनेगी इसके भी 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, और ये H2O निकलेगा, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे अभी देखा, और ये जो NADH निकला है इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे नेट का देखा है कि 4 तो एटीपी निकल रहे हैं अपने पास। ठीक है, 4 तो एटीपी निकल रहे हैं, 2 NADPH हो रहा है। ठीक है, और 2 टोटल इसमें वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। तो कोई पूछे अगर कि ग्लाइकोलिसिस में वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, तो 2 बनते हैं, और 4 डायरेक्ट एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, अब टोटल अभी जो एनर्जी कितनी क्या मिलती है ये हम अभी आगे जाके देखेंगे, अभी अगले स्टेप में हम इनको देखेंगे। तो यहाँ तो हमने ये केवल इसके स्टेप, कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं, क्या है, बहुत सिंपल है, ये सब देखे समझा कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब इसको हम याद रखने की बात करते हैं आगे, कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है कि पहले तो जो प्रोडक्ट हैं ये कौन कौन से, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इनको कैसे याद किया जाता है। तो एक सेंटेंस हमको याद रखना है, गुड गाइज फ्रेंच फ्राइज दिलवाएंगे बिना प्रॉमिस पर पानी फेरे। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, हर किसी को याद हो सकता है। गुड गाइज फ्रेंच फ्राइज दिलवाएंगे बिना प्रॉमिस पर पानी फेरे। अब देखो मैंने हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। गुड का जी डिनोट कर रहा है यहाँ ग्लूकोज। ठीक है, अगला जी है, ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो इसका F डिनोट कर रहा है फ्रक्टोज को। ठीक है, फिर F आया है तो ये डिनोट कर रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को। ठीक है, अब ये थोड़ा यहाँ क्या था, अगले स्टेप में अपने पास 2 मॉलिक्यूल थे, एक ये मॉलिक्यूल था, एक ये मॉलिक्यूल था, तो मैंने दोनों को एक ही वर्ड में लाने की कोशिश की है जिससे थोड़ा याद रहे। तो देखो पहला इसमें है DI, दिलवाएंगे का DI, तो DI से आप याद रखना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब दिलवाएंगे में देखो GE मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, G मतलब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, वो ये बता रहा है, मतलब कि ये अगले स्टेप में DI से भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा और GE से भी, मतलब एक वर्ड में ही 2 बनेंगे। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ यहाँ जाके 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब आगे जाके देखो बिना का बी बता रहा है बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बिस बता रहा है 2 फॉस्फो होंगे, तो कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे। अब अगला आ रहा है प्रॉमिस का P, तो P है फॉस्फोग्लिसरेट, थर्ड पोजीशन पे फॉस्फोग्लिसरेट याद रखना है। फिर अगला फिर P है, ये बता रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इनके जो प्रोडक्ट है ना, इनका पहला वर्ड है। ठीक है, पानी से आ गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट PP, और फेरे P, इसका भी P है, तो ये पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये गुड गाइज फ्रेंच फ्राइज दिलवाएंगे बिना प्रॉमिस पर पानी फेरे, तो ये हमको इससे एक एक वर्ड से, इनके जो भी लेटर हैं कैपिटल, इससे आप
पूरे स्टेप याद रख सकते हो। अब इसके एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। एंजाइम्स को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब पहला है, देखो इसने लिखा है एच, एच डिनोट कर रहा है, इसका पहले वो देखते हैं सेंटेंस क्या है। हाई पब्लिसिटी पीपल आर टू ग्लैमरस पोजिंग पिक्चर एवरी पॉइंट। ये भी सिंपल सेंटेंस ही है, याद रखा जा सकता है आसानी से। हाई पब्लिसिटी पीपल आर टू ग्लैमरस पोजिंग पिक्चर एवरी पॉइंट। अब हाई का एच, एच से आ गया हेक्सोकाइनेज, पहले स्टेप में हेक्सोकाइनेज यूज होगा। दूसरा में पब्लिसिटी का पी, पी बता रहा है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, ठीक है। फिर आ गया पीपल का पी, तो पी में फिर आ गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पी से अपन याद रख सकते हैं। आर का आ गया ए से आ गया एल्डोलेज। अब देखो टू, ये टू है, ये टी से स्टार्ट हो रहा है, बट अपना तो नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो याद रखो यहाँ पे फॉस्फोट्रायोज है, फॉस्फोट्रायोज, तो इस ट्रायोज का टी लिया है मैंने इसमें, ठीक है। तो टू ग्लैमरस। अब जी से ये शुरू हो रहा है, देखो मैंने PGAL आपको बताया था, इसका ही नाम है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट है, इसी का नाम है PGAL। तो मैं इसको ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज बोल दूं या PGAL डिहाइड्रोजनेज बोल दूं, ठीक है, बात तो एक ही है, बस आपको डिहाइड्रोजनेज याद रखना है, पुराना जो रिएजेंट है बस वो उसके आगे डिहाइड्रोजनेज लगाना है। तो जी बता रहा है ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अगला पोजिंग, पोजिंग का पी, तो ये बता रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, इस पी से फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर आ गया पिक्चर, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको बताया था म्यूटेज नाम से एंजाइम होता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज यूज होता है, तो वो आप याद रख सकते हो उसमें पी, इस वाले पी से, जो पिक्चर का पी है, इससे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब एवरी पॉइंट, ठीक है, ई से आ गया इनोलेज, ठीक है, इस ई से इनोलेज, और लास्ट में है फिर पी पॉइंट, तो इसमें आ गया पायरुवेट काइनेज। तो ये 2 सेंटेंस याद रखने हैं, इससे आपको थोड़ा सा आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस मेहनत को मैंने बहुत आसान बना दिया है कि प्रोडक्ट आपको कैसे याद रखने हैं, किस स्टेप में क्या बन रहा है, और एंजाइम कैसे याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल हमने बात कर ली कि ये कैसे कैसे स्टेप हो रही है, डिटेल में भी देख लिया और इसको याद रखने का तरीका भी देख लिया। अब इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन किस हिसाब से हो रहा है, अब ज़रा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखो पिछले उसमें बताया था कि डायरेक्ट देखो ATP का प्रोडक्शन है, देखो 4 मॉलिक्यूल ATP के बन रहे हैं, देखो कैसे बन रहे हैं, अभी देखो पिछले वाले में हमने बात की थी। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो ये 2 तो ATP का कंजम्पशन हो रहा है इसमें, तो अब यहाँ बन रहा है एक ATP का मॉलिक्यूल यहाँ बन रहा है, और एक ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है इस यहाँ ये वाले स्टेप में, बिस फॉस्फो कन्वर्ट हो रहा है जब फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब अभी आपको बताया था मैंने कि ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये हमको 2 मॉलिक्यूल करके कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इस ATP के बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल इस ATP के बनेंगे, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट ATP का प्रोडक्शन है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट का हो गया। अब वहाँ देखो एक NADH भी बना था। अब यहाँ थोड़ा एक कंट्रोवर्सी जनरेट होती है कि वैसे एक NADH होता है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट करता है, बट रिसेंट स्टडी कुछ बताती हैं कि ये 2.5 मॉलिक्यूल को जनरेट करता है, ठीक है। अगर हम 3 के हिसाब से चलें, कुछ किताबों में इसको 2.5 भी दिया हुआ है और कुछ किताबें इसको 3 लेके आगे डिटेल में उन्होंने बताया है, तो ये अभी हमने 3 लेके इसको किया है। तो एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP बना रहा है, वहाँ 2 NADH के मॉलिक्यूल मिल रहे थे हमको, तो इससे टोटल अपन को 6 ATP मिल गए, ठीक है। तो 6 और 4 10, टोटल ATP अभी अपने पास हो चुके हैं 10। अब 2 का कंजम्पशन भी हो चुका था फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में, याद करो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तब देखो एक ATP थी, और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था, तब देखो एक ATP का कंजप्शन हो रहा था, ठीक है। तो 2 ATP कंज्यूम हो गई, इस 10 में से 2 माइनस कर दी तो टोटल गेन हो गया 8 ATP का, ठीक है। ये अगर हमने 6 कंसीडर करके किया है। अगर इसको ही मैं 2.5 लेके चलूँ, मान लो अगर ये एक NADH 2.5 ATP देता, तो इसकी जगह पे 5 आते हैं टोटल, ठीक है, 5 ATP का फॉर्मेशन होता, और 5 ATP का फॉर्मेशन होता, और 4 ये, तो टोटल अपने पास हो जाते 9, और 9 में से 2 माइनस करते तो नेट गेन 7 का आता, ठीक है। तो वो आप अगर एग्जाम में अपने ऑप्शनल है तो आप उसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, 7 दिया है या 8 दिया हुआ है, अगर ये 7 और 8 दोनों हैं ऑप्शन में तो बोथ तो ज़रूर मिलेगा आपको। अगर ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आप उसमें दोनों को आप मेंशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जनरल ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात की है, ए टू जेड, शुरुआत कैसे कहाँ से होती है, क्या होता है, पूरी स्टेप को डिटेल में देख लिया, सब कुछ कर लिया, उसका एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे हुआ। अब इसके बाद जो पायरुविक एसिड बना, इसके देखो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये 2 मॉलिक्यूल आगे जाके एरोबिक और एनारोबिक, मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेस में आगे जाके वो डिवाइड हो जाती है उनकी प्रोसेस, कि क्रेब साइकिल होगी या फर्मेंटेशन होगा, ये हम आगे अपने लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू। और आगे आप जुड़े रहिए अगली पूरी लेक्चर सीरीज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का मेटाबॉलिज्म देखने के लिए। ओके, धन्यवाद।